ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके दांत बहुत ज़्यादा पीले हो चुके हैं या फिर वो भूरे हो चुके हैं, लेकिन उसका कारण जो है वो ये है कि या तो वो गुटखा खाते हैं बहुत ज़्यादा, या तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, या फिर वो सुपारी खा करके अपने दांतों को बहुत धब्बे वाले बना चुके हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो बियर या फिर अल्कोहल का उपयोग करते हैं जिनसे उनके दांत जो हैं वो पीले हो चुके हैं। डेली बेसिस पे अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का उपयोग करते हैं जिनकी वजह से दांत जो है वो पीले हो चुके हैं, तो इस वीडियो में इस टाइप के जो दांत होते हैं जिसको कि हम लोग एक्सट्रेंसिक टाइप का स्ट्रेन बोलते हैं, मतलब बाहर से जो आपके दांतों के ऊपर जो परत चढ़ जाती है पीले रंग की, तो उसको कैसे आप सही करते हैं, कैसे उससे आप अपने दांतों को सफ़ेद, सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही सुरक्षित जो है वो घरेलू तरीकों का उपयोग करने के लिए मैं बताई हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मफुल तरीके भी लोग बताते हैं जिसका कि उपयोग करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो इस वीडियो में इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बताया गया है कि कौन से चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और कौन से चीज़ों का उपयोग जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो आपके दांतों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मन में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी लोग बच्चे होते हैं तो बच्चों में सबके दांत जो होते हैं वो सुंदर ही होते हैं, चमकदार ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतते जाता है कुछ ऐसे फूड हैबिट्स होते हैं, कुछ ऐसे बैड हैबिट्स होते हैं जिनकी वजह से दांत जो है वो पीले रंग के हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके से आपके दांत भी पीले हो चुके हैं तो आप अपने घर पे ही रह करके कुछ ऐसे सुरक्षित तरीके हैं जिनको कि अपना करके आप अपने दांतों को फिर से मोती जैसे सुंदर और चमकदार बना सकते हैं। क्योंकि दांत जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी पे चार चांद लगाता है। वो अगर सही ना रहे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और आपकी जो खूबसूरती होती है, जो स्मार्टनेस होती है, वो भी कम हो जाती है। तो आप अपने घर पर ही इन सुरक्षित तरीकों में से किसी भी एक तरीकों को अपना करके और अपने दांतों को अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। लेकिन जो भी तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ वो कोई भी तरीके ऐसा नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल करके रात में सोइए और सुबह जब उठेंगे तो आपके दांत चमकने लगेंगे। जो भी ऐसा बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक दिन में आपके दांत जो हैं वो बिल्कुल चमक जाए। इसके लिए आपको जो है वो डेंटल विजिट करना होता है, जिससे कि आप अपने दांतों को तुरंत ही सफाई के द्वारा और पॉलिशिंग के द्वारा चमकदार बना सकते हैं। पर घर पे अगर आप सुरक्षित तरीके अपनाएंगे तो इसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग जाता है और उसको आपको लगातार करना होता है, जिससे कि आपका दांत जो है वो जल्दी से जल्दी सुंदर और चमकदार बने। तो सबसे पहला जो सुरक्षित तरीका है वो होता है आपको बेकिंग सोडा यूज़ करने का। बेकिंग सोडा जो होता है उसके अंदर जो है वो कुछ मात्रा में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिससे कि आपके दांतों के ऊपर जो पीलेपन आ गए हैं वो पीलेपन जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते हैं। करने का तरीका ये होता है कि आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं अपना, उसी टूथपेस्ट पे उसमें थोड़ा सा मतलब 2 चुटकी भर बेकिंग सोडा को उसमें मिला करके आप उससे सुबह और शाम अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करें। इससे दांतों के ऊपर की जो पीली परत है वो धीरे धीरे जो है वो फेड होती जाएगी और फिर वो पीलेपन खत्म होते जाएंगे। दांत जो है वो आपका सुंदर और फिर से सफ़ेद जो है वो दिखने लगता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है इसके अंदर भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके साथ साथ इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से हॉस्पिटल्स में इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनती हैं उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जो कि इंस्टेंट ग्लो लाने का काम करती हैं। या हॉस्पिटल्स में घाव को साफ़ करने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी जो है आप मार्केट में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है वो 3% कॉन्सेंट्रेशन वाला आता है, बट आपको दांतों पे जो ब्लीचिंग के लिए यूज़ करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो आपका 1.5% कॉन्सेंट्रेशन का होना चाहिए। तो इसको आपको क्या करना है कि जितना मात्रा में आप अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं सेम उतनी ही मात्रा में आपको पानी लेना है। जैसे कि अगर आप आधा ग्लास जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेते हैं तो उसमें आधा ग्लास आपको पानी मिला लेना है। उसके बाद जब भी आप अपने मुंह की सफाई करते हैं, मतलब ब्रश करते हैं, उससे कुछ देर पहले आपको इस पानी को मुंह में ले करके कुछ देर अच्छे से रख के उससे कुल्ला करना है।
उसके बाद फिर अपनी ब्रशिंग करनी है। तो इससे आपके जो दांतों के ऊपर जो पीलेपन हुए हैं वो धीरे धीरे करके वो कम होने लगेंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपका दांत जो है वो क्लीन हो जाएगा। थर्ड जो तरीका होता है वो होता है ऑयल पुलिंग का। ऑयल पुलिंग आपको करना है, इसके लिए आपको कोई भी ऑयल जो है जो आपके मुंह के लिए सूटेबल होता है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होती है, कोई इचीनेस कोई रेडनेस नहीं होता है, उसको आपको मुंह में लेकर के 10 से 15 मिनट तक पूरे मुंह में उसको अच्छे से फैलाना है। उसके बाद आपको उसको होल्ड करके रखना है कुछ देर तक, उसके बाद उसको थूक देना है। ये तरीका से भी आपके दांत जो है वो सुरक्षित रूप से सही हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। थोड़ा टाइम जो है उसमें लगता है, लेकिन इससे आपके दांतों के जो लेयर्स होती हैं उसके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसका उपयोग अगर आप डेली करते हैं तो उससे भी आपके दांतों के कलर जो हैं वो सफ़ेद होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, आंवला है, या फिर जो पाइनएप्पल होता है वो, और ऑरेंज जूसेस। ये सारी चीज़ों का उपयोग अगर आप करते हैं डेली तो उससे भी आपके दांतों के कलर के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव जो है वो मिलता है। ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप तुरंत इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत ही आपको इसके रिजल्ट जो है वो नहीं मिलता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके जो हैं वो बताए जाते हैं जिनको कि करने से दांत सफ़ेद होते हैं, पर ये तरीके बिल्कुल गलत हैं। जैसे कि कोयले से अपने दांतों की सफाई करना, इससे आपके दांत के जो लेयर्स होते हैं उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, वो घिस सकते हैं आपके इनेमल। इसीलिए कभी भी कोयले का उपयोग करने से आप बचें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी बहुत सारे लोग जो हैं अपने दांतों को सुंदर बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो इसका प्रभाव भी आपके दांतों के लिए हार्मफुल हो सकता है, वो आपके मसूड़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से आपको बचना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उससे अपने दांतों को रगड़ते हैं। ऐसा करने से उनको ऐसा लगता है कि उनके दांत जो है वो सफ़ेद हो जाएंगे, बट दांतों के ऊपर इसका प्रभाव थोड़ा पड़ सकता है। लेकिन अगर ये जो मसाज करने के जो तरीके हैं अगर आप गलत तरीके से करने लगेंगे तो उससे आपके जो मसूड़े हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो सकते हैं, उनसे ब्लीडिंग होने की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए प्रिकॉशन में रहते हुए जो सही तरीके हैं उन्हीं का इस्तेमाल आप करिए। जो गलत तरीके हैं जैसे कि आपका कोयला का उपयोग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, इन सारे उपयोगों से आप बचिए और सतर्क रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिनके दांत जो हैं गुटखा पान सुपारी वगैरह खाने से पीले हो गए थे, जो कि अपनी हंसी को जब भी हंसते थे तो मुंह को छुपा करके हंसा करते थे, वो लोगों के दांत भी जो हैं वो कुछ दिनों के बाद सुंदर और स्वच्छ हो जाएं, चमकदार हो जाएं, और वो भी लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली पूरा हा हा करके हंसे। तो इसीलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।